हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डीएमएलटी एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को अरबा के आईपेक्स बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में पैरामीटर सेट करना बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो एनालाइजर है इसको ऑन कर लेते हैं। इसके पीछे स्विच दिया हुआ होता है, यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये देखिए ऑन हो रहा है इसका डिस्प्ले। आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे इसका पैरामीटर सेट किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री को कैसे चलाया जाता है, और जो लैक्टेचर होता है उसको देख के कैसे इसका प्रोसीजर किया जाता है और पैरामीटर सेट किया जाता है। आज हम एसजीपीटी टेस्ट का लैक्टेचर बताएंगे सेट करना, यानी एसजीपीटी टेस्ट का प्रोसीजर सेट करना हम आप लोगों को बताएंगे। ये बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर ऑन हो चुका है। इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 1 नंबर पे रन टेस्ट करके। ये 1 नंबर पे दिया हुआ है रन टेस्ट। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है टेस्ट पैरामीटर, यानी हम लोगों को पैरामीटर सेट करना है। अगर टेस्ट रन करना होता तो 1 नंबर प्रेस करते, और अगर हम लोगों को पैरामीटर सेट करना है तो 2 नंबर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ जो कीबोर्ड दिया हुआ है इसमें 2 नंबर को ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए पैरामीटर सेट करने के लिए आ गया है। हम एसजीपीटी का पैरामीटर आप लोगों को सेट करके बताएंगे। हालांकि हमारे पास एसजीपीटी का पैरामीटर सेट है पहले से, जिसमें हम रन करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से इसको सेट करके बताऊंगा। दूसरे पेज पे चले जाते हैं, दूसरा वाले बटन को प्रेस करके ये दूसरे पेज पे चले गए। जो खाली है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये स्टार स्टार आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर वाली बटन से सेलेक्ट किया जाता है, तो इंटर वाली बटन को प्रेस करके इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आ रहा है कि मतलब इसमें आप कोई भी टेस्ट इसका नाम सेट करके इसके बाद इसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो हम एसजीपीटी का पैरामीटर सेट करना बताएंगे। तो ऊपर से सबसे पहले ऊपर वाली बटन को प्रेस करके ऊपर वाले एरो के बटन प्रेस किए हैं, ऊपर चला गया। यहाँ पे हम नाम से सेट कर लेते हैं। जैसे कि हमको एसजीपीटी सेट करना है तो इसमें ये आप कीबोर्ड देख रहे होंगे, एसजीपीटी लिख लेंगे। इसमें ये हम लिख लेते हैं एसजीपीटी। ये हम एसजीपीटी लिख लिए। और अब इसके बाद जो ये ब्रैकेट आ रहा है इसमें हम लिख सकते हैं इसका दूसरा नाम जो एएलटी होता है। तो यानी इसका दूसरा नाम एएलटी होता है। एसजीपीटी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेट, इसका एसजीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये हम लिख चुके हैं एसजीपीटी। अब इसमें लिख देते हैं एएलटी। ये कीबोर्ड की मदद से एएलटी लिख देते हैं। अगर आप लोग कीपैड फ़ोन चलाए होंगे तो बिल्कुल उसी तरह इसको सेट करना है। इसका जो कीपैड है उसी तरह काम करता है। इसके बाद नीचे वाली एरो से हम आ जाएंगे अब पैरामीटर पे। अब पैरामीटर हम लोगों को सेट करना है। आप लोग देख रहे होंगे इसका नाम तो सेट हो गया। इसके बाद हम लोगों को पैरामीटर सेट करना है। हम आप लोगों को आप एसजीपीटी के बारे में बता रहे हैं कि एसजीपीटी का पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है। तो ये हमारे पास अरबा का एसजीपीटी किट है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये अरबा का हमारे पास एसजीपीटी किट है जो पाउडर फॉर्म में आता है, वो वाला हम किट लिए हुए हैं। बॉक्स को ओपन करके देखेंगे, इसमें एक लैक्टेचर होता है। ये बॉक्स को ओपन कर लेंगे। बॉक्स को ओपन करने के बाद ये इसमें लैक्टेचर है, और इसके बाद ये रिजेंट आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम बना चुके हैं। यानी इसको ये जो वाटर आता है इसका, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको मिला के बनाना होता है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को प्रोसीजर भी बताए हैं। अभी हम इसे ओनली पैरामीटर सेट करना बताएंगे। ये हमारे पास लैक्टेचर है। लैक्टेचर में दोस्तों रिजेंट के बारे में, यानी जो किट आती है उसके बारे में पूरी जानकारी होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसे मेथड भी पहले ही लिखा गया है, नाम लिखा गया है ऊपर। इधर आप देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इसका प्रिंसिपल है, फिर इसके बाद इधर देखेंगे तो इसका ऐसे पैरामीटर है जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसे पैरामीटर, ये ऐसे पैरामीटर है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग ये प्रोसीजर है, और ये लगभग पूरी जानकारी होती है किट के बारे में। तो हम आप लोगों को आज बताएंगे ओनली पैरामीटर सेट करना। ये पैरामीटर आप लोग देख रहे हैं। अब अपने एनालाइजर पे चलते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें मोड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम अपने लैक्टेचर में चलेंगे, जो किट का एसजीपीटी किट का लैक्टेचर है, इसमें भी आप देखेंगे तो मोड दिया हुआ होता है। ये मोड दिया हुआ है, ये काइनेटिक यानी फिक्स मेथड होता है ये, तो यानी काइनेटिक मोड में है। अभी हमारे पास इसमें 1 पॉइंट आ रहा है। इसको बटन के माध्यम से, यानी 2 वाली मतलब
2 नंबर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग को काइनेटिक करना है 3 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ गया रेट ए, यानी ये काइनेटिक मोड सेट हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है, एरो से नीचे चले जाएंगे, फिर इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये आप देखिए फ़िल्टर 1। अब इसमें फ़िल्टर सेट करना है तो फ़िल्टर कितना रहेगा, तो ये लैक्टेचर के हिसाब से ही देखेंगे। लैक्टेचर में जो फ़िल्टर दिया हुआ है तो इसमें आप लोग देखेंगे ये वेवलेंथ दिया है एनएम करके, ये फ़िल्टर है यानी 340 फ़िल्टर है, तो इसमें भी हम 340 सेट कर लेंगे। ये पहले से दिया हुआ है 340, तो इसको छोड़ देंगे। और फ़िल्टर 2 की बात अगर कर रहे हैं तो फ़िल्टर 2 इसमें दिया हुआ है तीसरे नंबर पे फ़िल्टर 2, तो फ़िल्टर 2 हम लोगों को नहीं सेट करना है, यानी फ़िल्टर 2 हम लोगों का लैक्टेचर में नहीं है। फ़िल्टर 2 को 0 रहने देंगे, जैसे वैसे उसको रहने देंगे। फिर इसके बाद ये देखेंगे तो एजी और ये ऑप्टिकल डेंसिटी सेट करना होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को भी 0 रहने देंगे। फिर इसके बाद अगर फैक्टर पे आते हैं, चौथे नंबर पे ये है फैक्टर, तो इसमें हम लोगों का फैक्टर दिया हुआ होता है, यानी फिक्स मेथड है, तो इसमें फैक्टर भी फिक्स रहता है। कोई केमिकल होता है जो दूसरे कंपनी का है उसमें फैक्टर रन करना होता है, तो जो रिजेंट होता है उसको प्रोसीजर के हिसाब से रन करके फैक्टर जनरेट करते हैं। अभी हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, आप लोग इसमें देखेंगे ये दिया हुआ है काइनेटिक फैक्टर 1768, तो इसमें हम 1768 सेट कर लेंगे। ये 1768, ये 1768 सेट कर लिए इसका फैक्टर। अब इसके बाद हम लोगों को स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आ रहा है, ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं इसमें कुछ डालना है, यानी 0 ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों का फैक्टर जो है काइनेटिक है, यानी फिक्स फैक्टर है, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं होता है इसमें भी। आप लोग लैक्टेचर में अगर देखेंगे पैरामीटर में तो इसमें स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, ये बारी बारी से सेट करेंगे, तो ये डिले टाइम आ रहा है। डिले टाइम अगर हम देखेंगे तो डिले टाइम हमारे लैक्टेचर में दिया हुआ रहेगा, तो डिले टाइम सेट करेंगे। ये डिले टाइम में आप लोग देख रहे होंगे ये LAG टाइम दिया हुआ है, तो ये 60 सेकंड का आ रहा है, तो इसमें हम लोग 60 सेकंड का डाल लेंगे, इसमें 60 सेकंड डाल लिए। इसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं, रीड टाइम जो आ रहा है, यानी रीड टाइम हम लोगों का इसमें दिया हुआ है। ये आप देखेंगे तो काइनेटिक इंटरवल यानी रीड टाइम जो है 60 सेकंड का, ये रीडिंग 3 पार्ट में करके आता है। नंबर ऑफ 3 आ रहा है, नंबर ऑफ रीडिंग तो 3 पार्ट में करके आता है, तो ये डाल लेंगे 60 सेकंड। और फिर इसके बाद ये 60 ऐसे सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद 3 वाला ऑप्शन आ रहा है अपन 3। फिर इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं, तो नॉर्मल मिनिमम जो आ रहा है, नॉर्मल मिनिमम कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल मिनिमम हम लोगों का इसमें दिया हुआ है, तो 0 आ रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग। नॉर्मल लो यानी 0 लिख के आ रहा है इसमें पैरामीटर में, तो इसमें हम 0 सेट कर लेंगे, ये 0 सेट कर लिए। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन पे चलते हैं, तो नॉर्मल मैक्सिमम यानी जो अधिकतम कितना होता है, तो इसमें 45 है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये नॉर्मल हाई 45, तो इसमें भी 45 सेट कर लेंगे, ये 45 हो गया। और इसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर 37 सभी मशीन के लिए होता है, यानी जो भी एनालाइजर होते हैं 37 ही उसके लिए, और चाहे जो भी रिजेंट हो, कोई भी किट हो, उसका टेम्परेचर 37 ही होता है। और इसके बाद यूनिट सेट कर लेते हैं, तो यूनिट दिया हुआ होता है लैक्टेचर में, ये यूनिट दिया हुआ है, ये IU पर लीटर होता है, तो इसको हम सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए ये बटन के हिसाब से आएगा, मतलब कि 1 नंबर प्रेस पे, सेकंड नंबर बटन से, फिर 3rd नंबर बटन से, तो सेकंड नंबर बटन पे है IU पर लीटर। इसके बाद दूसरे पेज पे जाने के लिए ये ऊपर लिखा हुआ है इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये इंटर बटन देख रहे हैं आप लोग, तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से दूसरे पेज पे जाने के बाद अब इसके बाद पहला ऑप्शन आ रहा है रिएक्शन और ये डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन डायरेक्शन क्या है हम लोगों का, रिएक्शन डायरेक्शन लैक्टेचर में आ रहा है डिक्रीजिंग, यानी जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, इंक्रीजिंग बनता है यानी नीचे से ऊपर होता है, कि डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे आता है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसका। रिएक्शन जो होता है डायरेक्शन इसका जो होता है डिक्रीजिंग होता है।
तो अभी ये क्या है, इंक्रीजिंग पे सेट है। इसको डिक्रीजिंग पे करने के लिए यहाँ से देखेंगे 0 नो वाली बटन को प्रेस करेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग हो गया। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं। तो अगला ऑप्शन आता है जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है, ये रीजेंट की ऑब्जर्वेशन वैल्यू 1 होती है दोस्तों, तो इसको 1 कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो ये रिएक्शन ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो आप टेस्ट रन कराते हैं तो लिमिट उसकी कितनी होती है, तो इसमें दिया हुआ होता है कि ऑब्जर्वेशन इसका लिमिट होता है मैक्सिमम 0.8, तो इसमें भी 0.8 सेट कर लेंगे। ये 0.8 सेट कर लिए दोस्तों। ऑब्जर्वेशन वैल्यू से ही दोस्तों मालूम कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जैसे आप जब टेस्ट रन कराते हैं उस समय ऑब्जर्वेशन वैल्यू सबसे पहले आता है। ये हम ऑब्जर्वेशन वैल्यू सेट कर लिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है, ये अगला ऑप्शन आ रहा है कि मतलब जो हम लोगों का ये लीनियरिटी है कितना है, ये लीनियरिटी 500 है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे लीनियरिटी कितना है। लीनियरिटी हाई जो है ये 450 है। लैक्टेचर में हम लोगों का लीनियरिटी आ रहा है 450। अभी हम लोगों के एनालाइजर में 500 है तो इसको 450 कर लेंगे। लीनियरिटी इसका 450 कर लिए। अब इसके बाद सैंपल वैल्यू आ रहा है। सैंपल वैल्यू इसमें देखेंगे दोस्तों लैक्टेचर में, तो सैंपल वैल्यू 2 दिया हुआ है। सबसे पहले सैंपल वैल्यू दिया है कि 50 या 100, यानी अगर 50 आप सेट करते हैं तो रिजेंट वैल्यू को 500 करना पड़ेगा। अगर 100 सेट करते हैं सैंपल वैल्यू तो रिजेंट वैल्यू को 1000 माइक्रोलीटर सेट करना पड़ेगा। ये माइक्रोलीटर में है, तो सैंपल वैल्यू को इसमें सेट कर लेंगे। यहाँ से इसको 50 कर लेंगे। और रिजेंट वैल्यू रिजेंट 1 और रिजेंट 2, तो हम लोगों को रिजेंट 1 है हमारे पास, जैसा कि आप लोग किट में देखे हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया है, तो एक ही रिजेंट है हमारे पास, तो रिजेंट 1 को 500 कर लेंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये हमारा है ऑब्जर्वेशन वैल्यू, यानी ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या होता है दोस्तों कि 450 पहले से ही इसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में है। सभी मशीन में लगभग 450 ही होता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग कर लेंगे। 450 करने से एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर आप सैंपल वैल्यू को 500 माइक्रोलीटर ले रहे हैं तो जितना ले रहे हैं उसमें से थोड़ा सा बचेगा, यानी बबल्स नहीं आएगा। 450 अगर स्प्रेड करा देते हैं तो, यानी यहाँ से जो स्प्रेड कराते हैं नोजल से, तो 450 हम लोग सेट करते हैं कि ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना इसको पिलाएंगे, यानी कितना ये स्प्रेड करेगा, रिजेंट हो या जो भी मतलब हम रिएक्शन करा रहे हैं उसको, तो ये 450। अब इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, यानी पूरा हम लोगों का हो गया। ये नीचे का जो भी दिया हुआ है इसको कुछ भी नहीं करना होता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग सेव करेंगे। प्रीव्यू वाले बटन से प्रेस करेंगे तो एस और नो का ऑप्शन आएगा। सेव करने के लिए एस कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, एस कर लेंगे। ये हम लोगों का सेट हो चुका है SGPT। ये आप लोग देख रहे होंगे SGPT हम सेट कर चुके हैं, यानी पैरामीटर जो है उसको हम सेव कर लिए हैं। अब इसके बाद हम टेस्ट रन कर सकते हैं। अभी हम लोग पैरामीटर पे थे, अभी इसको प्रीव्यू करके यानी बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर टेस्ट रन करना है हम लोगों को तो 1 नंबर बटन को प्रेस करेंगे तो रन टेस्ट पे आ जाएंगे। और इसके बाद जो SGPT हम लोग अभी पैरामीटर सेट किए हैं, ये दूसरे वाले पेज पे SGPT पैरामीटर आ रहा है। इसको अगर यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पैरामीटर सेट हो चुका है। इसके आगे हम लोग सैंपल रन कर सकते हैं। अभी यहाँ से एस्पिरेट वाटर आ रहा है तो डिस्टिल वाटर स्प्रेड कराएंगे। ये एक ब्लैंक होता है दोस्तों, और ब्लैंक डिस्टिल वाटर को ही लगाया जाता है। ये आप लैक्टेचर में अगर देखना चाहें तो लैक्टेचर में देख सकते हैं। ये जो ब्लैंक लिख के आ रहा है, ये ब्लैंक विथ डिस्टिल वाटर, ये आप जो लैक्टेचर आता है उसमें जो पैरामीटर होता है उसमें डिस्टिल वाटर ब्लैंक के थ्रू लगाया जाता है। ये रहा दोस्तों पैरामीटर का वीडियो। ये हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में आप लोगों को पैरामीटर सेट करना बता दिए हैं। SGPT का पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है। अगर आप लोगों को और कोई किट है जो आप लोगों को अगर पैरामीटर सेट करना नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो में अगर कमेंट्स करते हैं तो हम आप लोगों को एक नई वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि पैरामीटर कैसे सेट किया जाता है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।